क्या सिर्फ 10,000 रुपए से करोड़पति बना जा सकता है? सुनने में यह शायद असंभव लगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं करोड़पति बनने का खेल सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आज आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उन पैसों कितने लंबे समय तक, कितनी समझदारी से और कितनी नियमितता से बढ़ाते हैं। तो फिर क्या 10,000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि 10,000 रुपए से करोड़ों बनाने का वास्तविक रास्ता क्या हो सकता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और हर महीने निवेश कितना करना पड़ सकता है, और सबसे बड़ी गलती कौन सी है जिससे लोग सालों तक निवेश करने के बावजूद भी पैसा नहीं बना पाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके पूरे निवेश करने के तरीके को बदल सकता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि मोबाइल खरीद लेते हैं, या फिर बाइक खरीद लेते हैं, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करके पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर बैंक में डाल देते हैं, और यहीं पर मिडिल क्लास लोग फंस जाते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहीं पर अमीर आदमी क्या सोचता है? वह सोचता है कि मैं इन 10,000 रुपए को ऐसा कैसे बनाऊं कि आने वाले वर्षों में ये मेरे लिए और पैसा कमाए। अमीर आदमी हमेशा सोचता है कि पैसे के लिए वो काम ना करे, पैसा उसके लिए काम करे। और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? उनके पास पैसा आया नहीं और खर्च पहले कर देते हैं। तो यही अंतर है मिडिल क्लास और अमीर आदमी में। अब यहीं पर अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर क्यों बनता है? वहाँ पर आती है कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जो आपको वो रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न के लिए कमाने लगे, उसे कंपाउंडिंग की पावर कहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। अगर आपके 10,000 रुपए पर सालाना लगभग 12% रिटर्न मिलता है और आप इसे लंबे समय तक निवेश रहने देते हैं, तो करीब 20 साल में यह लगभग 96,000 के लगभग हो जाता है। और यहीं पर अगर आपने 20 साल और इन्वेस्ट कर दिया तो इतना डबल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये करीब 10 लाख तक हो सकता है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 20 साल में 96,000, और यहीं पर आपने 20 साल और दिए तो सीधा 10 लाख हो जाते हैं। 20 साल में आपके 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बने, और आपने 20 साल और दिए तो उसके बाद सीधे 10 लाख रुपए। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। आप जितना लंबा समय देंगे इसमें, आप उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। समय आपके निवेश का सबसे बड़ा साथी होता है। आप जितना लंबा समय देंगे उतनी अच्छी कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। और अगर यहीं पर आपने 10,000 रुपये हर महीने तो लगा दिए, लेकिन इनको हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए तो इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये 40 साल में लगभग करोड़ों हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं 10,000 रुपये लगाऊं और कुछ साल बाद 10,000 करोड़ बन जाएं, तो ऐसा सोचना तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तो आप फिर वो मिडिल क्लास वाली लाइफ जीते रहेंगे। यहाँ पर आपको अमीर बनने के लिए अमीर जैसी सोच रखनी होगी। 10,000 यहाँ पर यात्रा शुरू करने के लिए है, लेकिन इससे आपकी पूरी यात्रा नहीं होगी। करोड़पति बनने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला है नियमित निवेश, दूसरा है लंबा समय, और तीसरा है सही निवेश अनुशासन। मान लीजिए कोई व्यक्ति शुरुआत में 10,000 रुपए निवेश करता है और उसके बाद हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है। अगर लंबे समय तक रिटर्न 12% सालाना मिलता है तो लगभग 30 साल में उसका निवेश 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन इसमें आपके 30 साल में लगभग 18 लाख रुपए जमा हो चुके होंगे। ये तो बाकी कंपाउंडिंग की पावर है जिससे आपके 1.5 करोड़ रुपए बन चुके हैं। तो ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कंपाउंडिंग कितना पावरफुल होता है। आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसका कितना हो गया कि 1.5 करोड़ हो गया। यही है असली कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में 12% ही रिटर्न मिले, ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अब सवाल आता है कि 10,000 रुपए से शुरुआत कहां से करें? अगर आप नए निवेशक हैं तो सबसे पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए। मान लीजिए अगर आप काम करते हैं या फिर आप किसानी या फिर कुछ भी करते हैं, तो आपके पास कर्ज है या फिर कोई भी जिस चीज़ पर आपका ब्याज ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे पहले आप उसको चुकाइए, और फिर उसके बाद आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड वो होता है, मान लीजिए आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपको स्टॉक मार्केट में से ना निकालना पड़े, इसलिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाकर भी रखना है। इसके बाद आप एक लंबी अवधि का निवेश कर सकते हैं। एक सामान्य निवेशक के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड,
इंडेक्स फंड, शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट और गोल्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 10,000 रुपये भी लगा रहे हैं तो आप एक ही चीज में निवेश मत। अब यहीं पर लोग क्या करते हैं कि वो अपना सारा पैसा एक ही कंपनी पर लगा देते हैं। उनने यूट्यूब पर देख लिया या फिर टेलीग्राम पर टिप्स देख ली कि ये कंपनी रॉकेट हो जाएगी या फिर ये कंपनी बहुत ग्रोथ होगी, और वो अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी पर लगा देते हैं। लेकिन अब यहीं पर अमीर आदमी क्या सोचता है, अमीर आदमी हमेशा अपना पूरा पैसा एक कंपनी पर नहीं लगाता, वो अपने पैसे को अलग अलग तरीके से बांटता है और अलग अलग निवेश करता है। इसी कारण से अमीर आदमी और अमीर बनता जा रहा है। लेकिन आप हो कि अभी तक निवेश ही शुरू नहीं कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। अब एक आसान सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप इसे निवेश की शुरुआत मान सकते हैं। अब आप इसके बाद हर महीने 5,000 और निवेश करना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर नीचे हुआ और अपना पैसा लगाना बंद कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपने अगर निवेश शुरू किया है तो मार्केट ऊपर हो या नीचे आपको हर महीने निवेश करना है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों का लक्ष्य भावनाओं के आधार पर फैसला करना नहीं होता। लंबी अवधि वाला निवेशक हमेशा एक सिस्टम बनाए रखता है, हर महीने एक निश्चित तरीका और एक निश्चित रकम और एक लंबा लक्ष्य। अब बात करते हैं कि 10,000 रुपए करोड़ों तक कैसे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो आपकी सैलरी तो बढ़ती ही होगी। तो मान लीजिए अगर आज आप 5,000 रुपए निवेश करते हैं और फिर अगली साल या फिर 1-2 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो फिर आप 7,000 रुपए निवेश करने लगते हैं और फिर बढ़ जाती है तो आप 10,000 निवेश करने लगते हैं। ऐसे ही आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और आप निवेश बढ़ाते जाते हैं। तो इसे स्टेप अप SIP जैसी रणनीति माना जा सकता है। यही वह जगह है जहां शुरुआती 10,000 रुपए रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी निवेश करने की आदत बन जाती है। अब एक ऐसी बात जो ज्यादा कर लोग नहीं बताते, वो बात है कि करोड़पति बनने के लिए केवल निवेश ही जरूरी नहीं है, आपकी कमाई बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आप मात्र 2,000 रुपए ही निवेश कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 साल में अपनी इनकम को 50-60 हजार रुपए तक ले जाते हैं तो आपकी निवेश करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। इसलिए निवेश करने के साथ साथ अपने स्किल पर भी निवेश कीजिए, नई स्किल सीखिए और अपनी नौकरी में बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और साइड इनकम के विकल्प तलाशिए। बिजनेस जैसी संभावनाओं को समझिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो SIP भी बढ़ सकती है, और अगर आपकी SIP बढ़ी तो करोड़पति बनने की संभावना भी और ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, कमाई आपका इंजन है और निवेश आपकी संपत्ति बनाने वाली मशीन। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो आपका सफर बहुत तेज हो सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको करोड़पति बनने वाले सफर में पीछे कर सकती हैं। सबसे पहली गलती है जल्दी अमीर बनने की कोशिश। अगर आपसे कोई कहता है कि 10,000 रुपए से एक महीने में 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए में बना दूंगा, तो सावधान हो जाइए। ज्यादा रिटर्न के साथ आमतौर पर ज्यादा जोखिम आता है। दूसरी गलती है बिना समझे शेयर खरीदना। अगर आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी या फिर टेलीग्राम पर टिप्स देखी तो इनके आधार पर निवेश मत कीजिए, पहले कंपनी का जोखिम समझिए। अब ये गलती तो ज्यादातर लोग करते हैं, मार्केट गिरते ही घबरा जाना। शेयर मार्केट में गिरावट सामान्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गिरावट में बिना सोचे समझे अपने शेयर बेच देना चाहिए। गलती नंबर 4, निवेश शुरू करके बंद कर देना। अब कई लोग यहाँ पर आते तो हैं और निवेश शुरू भी कर देते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी फंड नहीं रखते और निवेश को बंद करना पड़ता है। अगर आपने कुछ महीने निवेश किया और बाद में आपने बंद कर दिया तो यहाँ पर कंपाउंडिंग को अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब गलती नंबर 5, ये गलती तो सभी लोग करते हैं, वो गलती है इनकम बढ़ते ही अपने खर्च बढ़ा देना। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पूरा पैसा खर्च मत कीजिए, इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। तो क्या 10,000 रुपए से करोड़पति बना जा सकता है? हाँ, 10,000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन करोड़पति बनने की असली ताकत 10,000 रुपए में नहीं बल्कि समय, नियमित निवेश और बढ़ती इनकम और कंपाउंडिंग और अनुशासन सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप इसमें लंबा समय देंगे तो 10,000 रुपए भी करोड़ों बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके पास आज 10,000 रुपए हैं, ये मत सोचिए कि पैसा बहुत कम है, यह सोचिए कि मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति अक्सर एक बड़ी रकम से नहीं बल्कि छोटी छोटी रकम को
लंबे समय तक नियमित रूप से सही तरीके से निवेश करने से बनती है। और सबसे जरूरी बात, करोड़पति बनने के चक्कर में आप यूट्यूब पर टिप्स या फिर टेलीग्राम पर टिप्स लेकर आप निवेश मत कीजिए। आप खुद समझिए और उसके बाद निवेश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप हर महीने कितने रुपए निवेश करते हैं।